हेलो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरे ये शॉर्ट टर्म का कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं और साइमल्टेनियसली मेरे साथ काम चल रहा है आपका, मतलब फर्स्ट प्रोग्राम रन कर लिए हैं। सो आज हमारा नेक्स्ट लेसन है इसी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जावा वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, असाइनमेंट्स, ये सब क्या है, किस तरीके से करते हैं इसे अप्लाई। अगर आपको जावा सही से सीखना है तो मैं फिर से कह रही हूँ, ये सारे कंसेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना स्किप किए चलिए देखते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम देखेंगे हमारे जो जावा के शॉर्ट टाइम कोर्स चल रहा है उसी का नेक्स्ट पार्ट, मतलब जहाँ पे हम लोग असाइनमेंट्स, वेरिएबल एट्सेट्रा देखेंगे। एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। हम लोग 3 लेसन में आए हैं। 1 to 2 में क्या क्या सीखे हैं? जावा इंस्टॉल करना, फर्स्ट प्रोग्राम रन करना, ये सारी चीज़ें। आज शुरू करते हैं पहले कमांड्स से। कमांड्स हम लोगों के प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी कंसेप्ट है। कहाँ पे क्या काम किए हैं, ये अगर सही से एक्सप्लेन करके ना रखे तो बाद में डिबग करने के लिए, कोई एरर फाइंडिंग्स के लिए या मॉडिफिकेशन के टाइम हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके पहले सीखे हैं, सी हो, C++ हो, तो उसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट हम लोगों के पास है। यहाँ पे वही कमांड्स लाइन्स होते हैं। देखिए, ये जो डबल स्लैश देके करते हैं वो कमांड लाइन्स, 1 लाइन कोई कमांड देना है तो उसके लिए इसे कहते हैं C++ स्टाइल। एक स्लैश एक स्टार देके जब कमांड करते हैं वो है मल्टीपल लाइन के हम लोग करते हैं वो कमांड, और इसे C स्टाइल कहते हैं। सो फर्स्ट वन जहाँ पे डबल स्लैश दे रहे हैं, देखिए 1 लाइन कोई भी कमांड कर रहे हैं तो उसे C++ के स्टाइल के कर रहे हैं। 1 लाइन, फिर कोई भी 1 लाइन में आपको लिखना है कि यहाँ पे आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी होता है। नेक्स्टली 1 स्लैश दे के जब 1 स्टार दे रहे हैं, वहाँ पे शुरुआत करके आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। ओके, मल्टीपल लाइन मतलब ईच लाइन व्हाटएवर यू विल लाइन, मतलब जब तक एंड नहीं होगा उसके अंदर में आप जो जितने लाइन चाहे लिखते जाए, उसमें सारे चीज़ें आपके पास आएंगे विद इन कमांड्स जो कंपाइलर चेक नहीं करते हैं। इसमें आप अपने लैंग्वेज से कुछ भी लिख सकते हैं, यही कहते हैं ना कमांड। नेक्स्ट वन एक स्पेशल वन है, 1 लाइन डबल स्टार। ये जो डॉक्यूमेंटिंग कमांड है ये सिर्फ और सिर्फ जावा के स्टाइल है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं जावा स्टाइल में। ये 1 और मोर लाइन करते हैं, एंड करते हैं 1 स्टार एंड स्लैश दे के, शुरू करते हैं 1 स्लैश एंड 2 स्टार दे के। एक एग्जाम्पल देके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल शो कर रही हूँ। देखिए, क्लास डेमो कमांड, एक क्लास सो ब्रेसेस स्टार्ट किया। इसके अंदर में देखिए ब्रेसेस के अंदर में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि मैं प्रीवियसली दे चुकी थी, उसे ऐसे कमांड करके दिखा दिया। अब चले आते हैं सम डेटा टाइप्स में। सम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के नॉलेज हम लोगों के पास ज़रूर होगा, क्योंकि जावा सीखने के पहले हम लोग कोई ना कोई प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सीख चुके हैं। अगर नहीं है तो उसके कोर्स आपको कर लेना है। हमारा रिसेंटली आने वाले हैं C++ के कोर्स, तो उसे आप देख लीजिएगा। फिर इसके देखिए, या इसके साइमल्टेनियसली भी देख सकते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप्स मीन्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर गिविंग, that may be constant data type, may be variable, whatever you are giving. Constant means जिसके डेटा कुछ भी वैल्यू आप दें तो वो सारे प्रोग्राम में उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल मतलब जब चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। अब वो वेरिएबल या कांस्टेंट किस टाइप का होगा, कोई नंबर हो सकता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो सकता है, कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़, इसी हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने हिसाब से जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसको यहाँ पे दिखाई हूँ, जो कि बाइट, शॉर्ट,
int, long, float, double, boolean, char. Byte, 1 byte allocation should be there, so 8 bits. उसके अंदर में कुछ डेटा दे सकते हैं. शॉर्ट डेटा टाइप, शॉर्ट भी ऑफ कोर्स इंटीजर वैल्यूज़ लेता है, लेकिन ये 16 बिट अलॉट करते हैं, मतलब आधा. इंटीजर के लिए 4 बाइट्स और 32 बिट्स एलोकेशन होता है, तो यहाँ पे उसका आधा होता है. लॉन्ग ऑब्वियसली इसके डबल होते हैं. ये सारे जो है न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप वैल्यू लेते हैं. इंटीजर वैल्यू मतलब होल नंबर. नेक्स्ट आ रहा है फ्लोट, डबल. फ्लोट का डबल होता है. ये क्या लेते हैं? फ्लोटिंग वैल्यू, जहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज इज ऑल्सो वी कैन एबल टू गिव. सो द हम लोगों का होल नंबर एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑल्सो वी कैन एबल टू पुट हियर. ओके. नेक्स्ट वन boolean, 1 bit, just for true false or on off, this type of values if I have to give, then only we are giving this type. Next one, character. Their character values, alphabetical values we can able to give. It is only taking 16 bits. So in case of the character values, there we were using the 16 bits values. So all these data types, bytes, shorts, ints, longs, float, up to long, you can able to get that these all are integer. Next, float, double, you get that is our floating value. Now floating value means, already I told you, that is the along with the whole number, the fractional values, the decimal values you can able to give there. Got it? So these all are clear. And the boolean also I told you, and the character values I already told you. In case of the character value, I have to tell one thing: alphabetical values along with that alphanumeric value, both we can able to give it here. Only numerical values also we can able to put in character, but there one thing I have to tell, that these numerical values also treated as a character. Okay, so there if you want to give any addition, this type of, there will be concatenation, but no addition will be. Concatenation means one by one value will be just side by side, it will be written, just like your name and your surname. Both, it will be not added, it will be concatenated, just side by side it will be kept. Similarly, here also whatever you are giving, suppose 1 2 3 and 4 5 6, so it will be 1 2 3 4 5 6. Otherwise in numerical it will be added. So the naming rule, in case of constant variable, we have to know the naming rule here also. That is, cannot be any Java keywords we can use. I will tell you whatever the Java keywords. And first name must be a letter. Next, followed by underscore, $, whatever you can able to give. The first terms, when the name will be started, that will be must be a character. Now, how to declare variable? The basic unit of storage is variable. Variable means some value storage we are giving according to our choice, according to the developer's choice, programmer's choice, we are putting the value in there. So the basic unit of storage we can see. ठीक है, मतलब वहाँ पे हम लोग कुछ डेटा दे सकते हैं. इसके आगे और क्या है? Define the combination of identifier type, optionally individual or initial value. What is that? अगर आपको कोई भी नेम देना है, उसका डेटा टाइप पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर उसका कोई नेम देंगे, तो उस हिसाब से वहाँ पे जो डेटा टाइप आप देंगे, डेटा टाइप की साइज़ मैं पहले ही आपको दिखा दी हूँ, उसी हिसाब से उतने स्पेस आपके पास रहेगा. अब वहाँ पे आप उसी स्पेस के अंदर उसे छोटा या उसी साइज़ का कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, जो डेटा टाइप दी है उसी के. एक एग्जांपल देखते हैं. देखिए यहाँ पे जैसे एक डेमो क्लास में मैंने
क्या की है, फर्स्ट में इंटीजर टाइप XYZ, ओके। यहाँ पे हम लोग 3 इंटीजर डेटा टाइप लिए हैं, जिसका देखिए कोई इनिशियलाइजेशन नहीं की, कोई वैल्यू नहीं दी अभी, जस्ट XYZ में हम कभी भी कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। नेक्स्टली लिए और एक इंटीजर टाइप, लेकिन उसमें हम कुछ वैल्यू असाइन कर दिए हैं। क्या वैल्यू डाल दिया है, 23 डाल चुके हैं, ओके। सो इस ए में हम कुछ वैल्यू 23 दे चुके हैं। देखिए मैं स्क्रीन को फॉलो करवा रही हूँ आपसे। नेक्स्ट डबल में क्या होता है, फ्लोटिंग वैल्यूज ले सकते हैं ना, फ्लोटिंग पॉइंट्स। देखिए यहाँ 45.3 ले लिया मैंने, तो यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू ले लिए, गॉट इट। अब इसके साथ में स्ट्रिंग लेबल इक्वल टू सम इज दे दी मैंने। सम इज में क्या किए हैं हमने, system.out.println में लेबल प्लस दिस दे दिए। इसको आप ट्राई करके देखिए आउटपुट क्या होता है, मुझे कमेंट करके बताइए, तो हम बताएंगे। साइमल्टेनियसली मैंने बता ही चुकी हूँ, आप इंस्टॉल कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ सम कीवर्ड्स दे दी हूँ। यहाँ पे जावा कीवर्ड्स मैं बताई थी ना, जिसको आप वेरिएबल या कांस्टेंट के नेम में नहीं दे सकते, तो ये सारे मैं कीवर्ड्स के डिटेल्स आपको शो कर दे रही हूँ। इसको आप देखिए स्क्रीन पे। तो इसी कीवर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल और कोई भी कांस्टेंट के नेम पे। ये कीवर्ड्स क्या है, कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, इसका एक एक सिंबल के कुछ मीनिंग्स है। एक सिंबल के आप दूसरे कोई काम में नहीं ले सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स किसे कहते हैं, ये ऑलरेडी मैं जो सी के लेक्चर्स है, बिगिनर्स लेक्चर्स, वहाँ पे ये साइन कर चुकी हूँ। अब मैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताती हूँ। ऑपरेटर्स मतलब कोई भी ऑपरेशन करना है। सी में हम कोई भी, जावा में हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई काम कर रहे हैं, तो उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है, प्लस साइन देके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। देखिए एडिशन के साइन को मैं शो कर रही हूँ आपको। इसके बाद ये है सब्ट्रैक्शन के, ये है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस वैल्यूज, ओके। नेक्स्ट वन, मॉडुलस वैल्यूज और डिवीजन में आप लोगों का अंतर शायद पता है, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में सी का जो बेसिक लैंग्वेज का हमने एक ट्यूटोरियल दिए थे, उसको एक बार फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सारे डिटेल्स बताएंगे तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएंगे और उसको आपका मूड ही ऑफ हो जाएगा, आप इतना लॉन्ग वीडियो देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी वही है, कोई वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, कोई डिक्रीमेंट करना है, मतलब ऐड करके। इंक्रीमेंट प्लस प्लस साइन मतलब 1 प्लस हो जाता है, माइनस माइनस देने से 1 माइनस होता है। एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, देखिए a इक्वल टू c प्लस 1, मतलब c का जो वैल्यू है उसका +1 करके जो वैल्यू होगा वो असाइन होगा a में। नेक्स्ट -c स्टार a, इसका जो वैल्यू है ये जाएगा आपका e में, मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन का भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। नेक्स्ट डिवीजन, a डिवाइडेड बाई e, ये वाला जो वैल्यू आएगा वो जाएगा da में। कैसे डिवीजन को लिखते हैं ये मैंने दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इंट a इक्वल टू 41, b इक्वल टू 10, सो इंट z इक्वल टू a मॉडुलो b। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, देखिए मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल गैलन्स लिए है, डबल लीटर्स लिए है। गैलन्स इक्वल टू 10 मैंने असाइन कर दिया। अब लीटर्स इक्वल टू गैलन मल्टीप्लाइड बाई 3.7854, तो ये कन्वर्ट होके आपको शो करेगा। इस प्रोग्राम को आप रन करके देख सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल एक एक करके दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स है। अगर आप साइमल्टेनियसली चलेंगे तो आपको तो पूरा जावा का नॉलेज थोड़ा बहुत देना है ना हमें, सो इसलिए बार बार मैं एक एक प्रोग्राम के एग्जाम्पल दे के चल रही हूँ। ज़रूर फॉलो कीजिए और इसी के साथ साइमल्टेनियसली कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। ये तो शॉर्ट टर्म कोर्स है, आप तो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं ना।
सो एग्जाम्पल देख लिया आपने। हाँ, एक चीज़ बता देती हूँ, क्लास के हिसाब से यहाँ पे होता है, तो क्लास नेम जो होगा वही प्रोग्राम के नेम होगा, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी कह चुकी हूँ। अब रिलेशनल ऑपरेटर मतलब किसी के साथ एक दो वैल्यू है, उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है या कुछ भी है, उसमें आपको लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे वैल्यू अगर आपको देना है तो यहाँ पे इसी रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू देना है। देखिए यहाँ पे सारे रिलेशनल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारे देके मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शो कर रही हूँ आपको। वैसे ही देखिए यहाँ पे दे दी हूँ x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 5। आप system.out.println में x ग्रेटर दैन y ये ट्रू वैल्यू शो करेगा, x लेस दैन y ये फॉल्स वैल्यू शो करेगा। इसके बाद ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे वैल्यू मैंने दिखाई है। नॉट इक्वल टू ऑब्वियसली ट्रू होगा, और इसका क्या क्या वैल्यू होगा, क्या प्रिंट आउट में आपको मिलेंगे, ये आप करके देखिए। एंड ऑब्वियसली आप कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या आउटपुट हो रहा है, क्या ये रन कर रहा है या नहीं। सो ये सारी चीज़ें मैं बार बार कह रही हूँ, ये एक ट्यूटोरियल है। सो हर एक वीडियो को आपको देखना है। नीचे मैं पीछे का 2 वीडियो का दिखा दूँगी। अब लॉजिकल में आ जाते हैं। लॉजिकल में आपका क्या क्या रहता है, एंड, और, एक्सक्लूसिव और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, नेगेशन, इक्वल, नॉट इक्वल, कंडीशनल, ये सारे चीज़ें, ठीक है। एक्सक्लूसिव और का जो है उसे यहाँ पे इवैल्यूएशन ज़ोर कहा जा रहा है। ऑब्वियसली आप जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ नॉलेज तो रहना ही चाहिए जावा सीखने वालों की। नहीं है तो उसका भी वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में, जाके वहाँ से आप ले सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की भी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दी है। एक्स वाई का वैल्यू दिए है, इंट ए बी के वैल्यू दिए हैं। अब उसी हिसाब से यहाँ पे मैं एंड दे के, मतलब 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, या और साइन दे के, तो और का ही ऑब्वियसली यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, उसका ट्रू वैल्यू होगा। तो इसका क्या प्रिंट आउट हो रहा है ये भी आपको देखना है, ठीक है। ये भी हो गया ये ऑपरेटर। सो आज के वीडियो में मैं जो दिखा रही थी ऑपरेटर, कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स, मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाई, और भी आगे मैं दिखा रही हूँ। ज़रूर इसको साइमल्टेनियसली देखिए, चेक कीजिए, रन कीजिए। आपको देखिए यहाँ पे और ऑपरेटर यही सिंबल है। सो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद हुआ है तो एक लाइक तो बन ही जाता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑब्वियसली अगर आप यही वीडियो, ये कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, जी हाँ, हमारे चैनल में ये सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब के बाद ये जो बेल बटन आता है ना, इसको ऑन कर लेना है। देखिए मैं दिखा दे रही हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।